very renowned actor Sayaji Shinde, dedicated to the effort of replanting Devrais in the Sahyadri region. They have already planted more than 5 lakh plants across Maharashtra state. He bought the Kangen machine almost 6 years back, but got into Kangen business full-time. Just 2.5 years ago, he holds a 6A rank in the Kangen business. With a huge round of applause, please help me welcome on stage Mr. Sachin. Huge round of applause, please. Come on. आते आते मैंने इसको गले लगाया। मैं बोला वहाँ से शूटिंग कर रहा है, यहाँ भी अच्छा शूटिंग करेगा। तो हमारा कैमरामैन, क्योंकि मैं देख रहा था, जैसे मैं पीछे बैठा था तो जैसे वो घुमा रहा था ना कैमरा, 3 बार तो वायर घूम चुकी थी, बेचारा ऐसे ऐसे कर रहा था। तो इसके लिए और ये भाई साहब के लिए तालियां बजाओ। और एक यहाँ पे सेलिब्रिटी है, आपने अगर लगान फिल्म देखी है, देखिए आमिर खान की, उसकी एक्ट्रेस है वो। देखो देखो उसकी तरफ, हमारी जो एंकर है वो दिखती है कि नहीं लगान फिल्म जैसी, है ना। सो उसके लिए भी तालियां बजाओ। यस। सो मेरा इंट्रोडक्शन मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन से ज़्यादा कैंगन के बारे में बात करना हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप सुनने के लिए बेताब है, मुझे नहीं राजन जी को। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि राजन का हमें सुनना है, राजन सर को सुनना है ना सबको। यस। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। 29 अक्टूबर 2015 मैंने मशीन ली। शायद आप सबसे पहले मेरी मशीन होगी। राजन की 37th मशीन या 38 मशीन मेरी थी। मेरी मती मारी गई थी, मेरी मती मारी गई थी। देखो क्या होता है, एवरी टाइम ही कॉल्ड, अजय सर और राजन सर नैनो कार में आए थे मेरे पास, मैंने डेमो देखा, मैंने मेरे लिए मशीन ली। बिजनेस का कोई संबंध नहीं था या मैं सोचा भी नहीं था। तो ये मशीन जब मैंने ली, एक्सपीरियंस लिया, एवरी टाइम ही कॉल्ड मी, जैसे राजन और अजय, कि मुंबई में यहाँ पे डेमो है, यहाँ पे सेमिनार है, मिंगवे है, सैम है, वगैरह वगैरह। मैं नहीं चाहता था। ये क्या था मालूम है, मैं बोलना चाहता हूं लेकिन वो वर्ड नहीं निकालूंगा, आप टिम्ब टिम्ब में समझ लो, लेकिन दैट इज माई ईगो। देखो ये ईगो आज मुझे शिक्से पे रखा। कहां पे रखा? शिक्से पे। अगर मैं उसी दिन से राजन का सुनता था, मतलब मेरे अपलाइन का मैं सुनता था, तो शायद मैं डैशबोर्ड होता। डैश फाइन नहीं, लेकिन डैशबोर्ड जरूर होता। लेकिन ये मेरा ईगो था। ये मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं कि आप कोई ईगो मत रखो। आपका जो सीनियर है, भाई यहाँ सीनियर जूनियर कोई बात नहीं है ना। बेसिकली हम दोस्त है, लेकिन सीनियर जो बोलता है ना वो करो, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप सीनियर का नहीं सुनोगे तो आप वही के वही रह जाओगे, आगे नहीं जाओगे। तो ये मेरा दैट इज ईगो। और मैं अजय सर, राजन सर को सॉरी बोलूंगा, क्योंकि शायद उनका एक रैंक आगे चला जाता, मैं आगे जाता तो। ओके। अभी मेरा जो टेस्टिमोनी, मैं डायरेक्ट टेस्टिमोनी पे आता हूं, क्योंकि बाकी लेक्चर देना, क्योंकि क्या होता है, जैसे स्टेज पे आए हम बोल सकते हैं अध्यक्ष महोदय, हमको नहीं बोलना है, हमें कोई नेतागिरी या वो भाषण नहीं करना है, हमें जानना है कैंगन के बारे में। 6 साल में मेरा एक्सपीरियंस, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों को डायबिटीज है। डायबिटीज है, आज भी गोली खा रहे हैं, लेकिन उनकी जो शुगर है नॉर्मल है। उसमें एग्जैक्टली जो रिजल्ट आए हैं वो बीपी में, दोनों की बीपी की गोली बंद है पिछले 2 से 2.5 साल से। देन दूसरा एक्सपीरियंस है मेरा खुद का। आई वॉज 96 kg का है।
अभी नहीं लग रहा हूँ, अभी भी ज़्यादा हूँ लेकिन उतना नहीं हूँ। आज 86 हूँ। आज ही मैंने सूट बूट पहन के वजन किया था, मैं बोला आज शायद कोई कांटे पे चढ़ाए, भरोसा नहीं, तो 86 है। सो 10 kg मुझे तकरीबन वेट में फायदा हुआ। आई वॉज ऑन डायबिटिक बॉर्डर, मम्मी को पापा को दोनों को डायबिटीज है। तो हमारे घर में हम 3 भाई, 2 भाई 1 बहन है, हम तीनों के घर में मशीन है, हम तीनों को डायबिटीज नहीं है। मैं कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई रहता था, कोलेस्ट्रॉल मेरा अभी नॉर्मल है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एनर्जी लेवल इज गुड। अब बिजनेस में मैं कैसे आया, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2-2.5 साल पहले की बात है। आई थिंक कोर्टयार्ड मेरियट में या ऐसे किसी बड़ी होटल में मीटिंगें चलती थी। तो राजन और अजय सावंत, आज नहीं है वो, तो उनके कहने से मैं एक बार वो मीटिंग अटेंड किया। ऐसे ही लोग बैठे थे। तो हम जब मशीन लिए थे तो कभी मिंगवे डेमो करता था, कभी सैमसिया डेमो करता था। अगर आप में से कोई सीनियर जानते होंगे तो 4-5 लोग रहते थे, हमको मालूम है कि 5-6 लोग। तो उस टाइम में भी मैं 1-2 बार आया था। लेकिन ये 2.5 साल पहले जब मैं आया था ना, तो मैं देखा 200-300 लोगों का माहौल है। तो मैं शॉक हो गया। मैं बोला राजन जी को थोड़ा साइड में लेके, आहिस्ता बोलता हूँ क्योंकि वो थोड़ा इसका बात है। तो बोलता कि राजन जी आपको क्या मिला या आपको क्या मिलता है। हालांकि आदमी पूछेगा ना, कंसिस्टेंटली राजन और अजय इस बिजनेस में, या समीर पोद्दार कंसिस्टेंटली इसमें है। तो मैं पूछा कि क्या मिलता है आपको। 25-30 लाख मिलता है। मैं बोला साल का 25-30 लाख। तो अपना कैसा रहता है, मैं अगर इंजीनियर हूँ कहीं नौकरी करता तो मेरा भी वही पैकेज होता 25-30 लाख का। गवर्नमेंट में होता तो शायद 25-30 लाख मैं बाहर से लाता था, मेरा 50 का पैकेज होता था। बट वो पैकेज तो बोलते हैं राजन नहीं सचिन ये महीने का मिलता है। दैट टाइम आई शॉक। अभी वो फिगर उसकी नहीं है, अभी फिगर उसकी बहुत ज़्यादा है, वो सर बताएंगे। एक्चुअली हमारे कैंगन बिजनेस में हम फिगर नहीं बताते, लेकिन ये मैं क्यों इसमें आया। कंस्ट्रक्शन 2.5 करोड़ का काम अस्पताल का मैंने मार्च 2019 में कंप्लीट किया। 2.5 करोड़ रुपए का काम। आज भी 35 लाख बाकी है, आज भी 35 लाख बाकी है। तो उस टाइम मैंने तय किया था कि मैं आज के बाद कंस्ट्रक्शन बिजनेस नहीं करूंगा। मैंने पूरा फुल्ली मारा है मेरे पापा के सपने को। इंजीनियर बनाया था लेकिन उनको बोल दिया मैंने कि भाई पैसा लाना है मैं लाता हूं, मैं ये बिजनेस करूंगा। आई एम डूइंग दिस फुल टाइम फ्रॉम लास्ट 2.5 years। एक्सपीरियंस कोरोना का मैं बताऊंगा। कोरोना काल में दैट इज क्रिएटिनिन लेवल 1 मार्च 2000 कोरोना है ना, साल मुझे याद नहीं, 1 मार्च 2000 कोरोना। ओके, पहला वाला सेशन। तो 2020 ओके। तो उसमें क्या हुआ था कि मैं खारघर में एक डेमो करने गया। फैमिली थी बहुत रिच, आरपी सिंह, केशर हारमोनी खारघर में। अगर कोई पनवेल का बंदा है या नजदीक का है तो जानेगा। डेमो किया 1 मार्च को। तो दोनों ही बैठे थे, मियाँ बीवी, उम्र है। तो जो माजी है वो एवरी टाइम डेमो में मुझे रोक रोक के पूछ रही थी कि किडनी में फर्क पड़ेगा, किडनी में फर्क पड़ेगा। तो मैं बोला माजी मैं आपको बाद में बताता हूँ। मुझे मालूम था कि इनका कुछ तो भी किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फिर डेमो हो गया। फिर मैंने आरपी सिंह जो तो ही इज अ रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर, तो मैंने उनको वही मुझे बोले कि मेरी वाइफ का दोनों किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो मैं बोला ठीक है। मतलब पानी कितना पीते हैं या डॉक्टर ने कितना आपको पानी पीने के लिए कहा है। तो ही सेड कि वो 1.5 गिलास पीती है पूरे दिन में, ज़्यादा पानी पीती नहीं, मैच नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने 10 लीटर अपना थैला उधर रख दिया। मैं बोला आप पानी पी लो। तो बोलते कल कौन देगा। मतलब मैं दूंगा, आप मेरे माँ बाप जैसे हो तो आप पानी पी लो। तो मुझे कंडीशन डाल रहा है आरपी सिंह, अगर इसको किडनी में या इसमें फर्क पड़ा तो मैं मशीन लूंगा। मैं बोला सर आप पानी पी लो, वैसे मैं मेरे माँ के पास भी दे के आता हूँ तो आपको दे रहा हूँ। 8 तारीख तक मैंने पानी दिया 4 बार। 9 तारीख को 8 तारीख को रात को मुझे फोन आया, किसका, आरपी सिंह का। बोलते सचिन जी। अब देखो सचिन था ना, पहले क्या था, सचिन था, वो आ गया सचिन जी। कैसे कैंगन से रिस्पेक्ट कैसे आता है देखो, आहिस्ता आहिस्ता। बोलता है सचिन जी कल हमको मिलना है और हमें मशीन के बारे में बात करना है। बोलो ठीक है।
फिर मैं और मेरा दोस्त योगेश हम लोग गए 9 बजे उधर, 10 बजे पहुंचे तो एक बंदा वहां बैठा था। ये बंदे को उसने 50 लाख का चेक काट के दिया। सर ये स्टोरी नहीं है, इट इज अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट, क्योंकि स्टोरी बनाना नेटवर्क में बहुत चलता है। 50 लाख का चेक बना के वो हाथ में दिया और मुझे क्या कहा, सचिन जी मैं बहुत खुश हूं, आज मैं मर्सिडीज लिया हूं, और वो भी कैश में 50 लाख रुपए का चेक दिया। फिर मैं बोला ठीक है, मतलब अभी है तेरे पास पैसा तो लेगा, क्या प्रॉब्लम है मुझे। बोलता मशीन मुझे चाहिए। मैं बोला मैं नहीं दूंगा। बोलता क्यों नहीं देंगे। नहीं मुझे चाहिए, जानना है कि आप मशीन क्यों ले रहे हो। देन ही सेड कि मैं क्रिएटिन चेक किया हूं माजी का, मेरी वाइफ का 2.54 था 1 तारीख को और 2.21 था, मतलब 0.34 8 दिन में कम आया, तो वो उसकी वजह से उन्होंने मशीन ली। अब मशीन 12 तारीख को चेक डाला, 19 तारीख को रात को मशीन आई, 19 तारीख को रात को मुझे उन्होंने फोन किया कि सचिन जी मशीन आ गई है। 20 तारीख को मैं मशीन इंस्टॉल करने गया, क्योंकि हमारा ना 20, 21, 22 ये मार्च जो लॉकडाउन का पीरियड था तो अंधेरा छा गया था, याद है ना आपको। मतलब वो ऐसा बोलते हैं डल हो रहे थे हम सब, पूरा देश हमारा। तो उस टाइम में कैसे कैसे 20 तारीख को मैंने मशीन इंस्टॉल किया, 21 तारीख को वो मशीन इंस्टॉल हो गया। देन हम लोग आ गए। उसके बाद मैं 7 महीने के बाद उधर गया था उनके घर पे, 7 मंथ्स, क्योंकि बीच में मेड नहीं, काम वाली नहीं, कोई नहीं। तो वो जो लेडी है वो चपाती कर रही थी, तो मैं गया, बोला माँ जी कैसे हो आप। बोलते बोला आप काम कर रही हैं। हाँ, बोलते मेड नहीं है तो क्या करे। मैं बोला वो हर महीने का आप क्रिएटिन वो चेक करती थी। बोलते नहीं तकलीफ ही नहीं हो रही, काय को चेक करूँ। मैं बोला कि वो मुझे बोल रही कि सचिन जी थैंक यू, मुझे बोली कि आपकी वजह से मैं जिंदा हूं। मैं बोला नहीं मेरी वजह से नहीं है, आप ये कैंगन वाटर की वजह से जिंदा हो, मेरी वजह से नहीं है। वन ऑफ माय टेस्टिमोनी, राजन सर मैंने कुछ गलत नहीं बोला ना। यस, वन ऑफ टेस्टिमोनी, बिग टेस्टिमोनी है, दैट इज ऑन कैंसर, ब्लड कैंसर। अब किसी डॉक्टर के पास बैठता हूं, अगर ये मैं टेस्टिमोनी बोलता हूं तो वो बोलता है कि तू वो बना रहा है ना, वो तो बोलता है डॉक्टर मन ही मन। क्योंकि एक डॉक्टर के साथ मेरा आर्गुमेंट हुआ था उस पर, मैं बोला भाई साहब हम डॉक्टर नहीं है ना, तो कैंगन वाटर मेडिसिन है, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये हमको जो एक्सपीरियंस आया वो हम शेयर कर रहे हैं। दैट एक्सपीरियंस क्या है, मिस्टर योगेश पंदेरे, उसकी मम्मी को ब्लड कैंसर 2014 में डिटेक्ट हुआ। 2014 में डिटेक्ट होने के बाद अब उनकी मुलाकात मेरी BNI के प्लेटफॉर्म पे हुई। आई थिंक BNI आपको मालूम होगा, है ना, BNI के प्लेटफॉर्म पे हुई। तो मेरा जो 30 सेकंड्स का वो रहता है, क्या रहता है वो इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैं हर वक्त बोलता था कि किसी को कैंसर है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, तो मैं उनको हेल्प करूंगा। तो उसमें उसकी एक फ्रेंड है, उसने उसके साथ कनेक्ट करके दिया। योगेश मेरे से 8 दिन पानी लेके गया। पानी लेके जाने के बाद अभी स्टोरी क्या थी, मैं आपको डायरेक्ट स्टोरी बताता हूँ। उसकी मम्मी को रोजाना वोमिट करती थी, रोजाना खून गिरता था टॉयलेट से, हीमोग्लोबिन कम था करके वो आयरन का इंजेक्शन एवरी 3 मंथ लगता था, रोज की 300 रुपए की एक गोली थी उनको। 19 अप्रैल 2019 में उन्होंने मशीन ली और जैसे जैसे पानी पीना चालू किया था वैसे वैसे उसका खून पड़ना, वॉमिटिंग, उसका फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी कम हो गया था। नवंबर 2019 में मैंने बोला था कि एक बार वो कैंसर का रिजल्ट चेक करो। तो ABL CBR या CBR ABL व्हाटएवर जो एक रिजल्ट है विच वॉज 0.004 फ्रॉम लास्ट 2 and 3 years स्टैग्नेंट था। नवंबर 2019 में इट कम 0 और डॉक्टर ने बोल दिया कि नाउ योर मम्मी इज कैंसर। ये बात जो है ना, उसका जो भाई है बड़ा, वो मुझे क्या बोलता है, अब इसमें ब्लेसिंग कैसी मिलती है सिंह साहब, ब्लेसिंग कैसी मिलती है। उसका जो बड़ा भाई है वो क्या बोल रहा है मुझे, सचिन जी अगर आप नहीं होते तो हमारी मां की तस्वीर पे हार टंगा हुआ दिखता। तो मैं बोला यार तू मुझे मत बोल, इट इज ड्यू टू ओनली कैंगन वाटर, मैं नहीं हूं। मतलब वो खुद बोल रहा है कि मेरी मम्मी के फोटो के ऊपर हार टंगा हुआ रहता है। तो ये बोलते वक्त मेरा जरा ये हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ। अब ये सक्सेस स्टोरी जो मेरी है उसमें मुझे
मैक्सिमम हेल्प किया है तो मेरा है हेमंत मिस्त्री। वो हेमंत मिस्त्री के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये बंदा मैं फिसल रहा था क्योंकि बहुत सारी कंपनी आती है जो अच्छा लीडर दिखता है उसके पीछे लगते हैं, है ना। हम दिखने में भी थोड़े हैंडसम है तो शायद ज़्यादा लगते हैं, वो अच्छा लगता है खुद को बोलने के लिए। तो हेमंत मेरे को एक बार हेमंत ने मुझे रोका था। एंड दूसरा है रमेश वर्मा, ये सूरत से आया है, उसने भी मुझे रोका, सचिन जी आप गड़बड़ मत करो, ये कैंगन बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें ही हम आगे काम करेंगे। तो ये मेरा अपलाइन नहीं है, ये मेरे साथ मेरे दोस्त है ना। कैंगन का डोज मिला 5 मिनट और। नहीं अभी हम काफी, तो ये दोनों जो मेरे मतलब ये हेमंत का 6 से 25-30 डेमो किया मैंने उनका हेमंत का। तो बाद में एक दिन मुझे फोन आया, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, कल से आप नहीं आना। एक तो आदमी मिलता नहीं है, एक तो मशीन मिलती नहीं है, आदमी मतलब एक सेल होता नहीं है। ये 25 डेमो के बाद 6-7 मशीन हो चुकी थी, मुझे बोलता है नहीं आना, आपकी जरूरत नहीं। मैं बोला मिल गया इसको, कुछ खींच लिया किसी ने। फट जाती है कि नहीं फट जाती है। उसके बाद मैंने आज तक उसका एक भी डेमो नहीं किया, लेकिन एवरी वीक ये बंदा मुझे फोन करता था, सर सुपर 501 दो, SD 501 2, अमुक दो, अमुक ऐसा ही। आज वो 6 से है, मेरे से भी आगे है, मतलब मेरा जितना सेल नहीं है उससे ज्यादा सेल हेमंत का है। तो मैं उसको थैंक यू कहूंगा, राइट। डिस्काउंट के लिए मैं फ्रेश एकदम एक्सपीरियंस है। आपको आपके बिजनेस में आपके जो रिलेटिव्स है, बहुत ही नजदीकी रिलेटिव्स, मतलब कौन भाई होगा, बहन होगी, साला होगा, साला, हाँ साले पे जरा ज्यादा ध्यान दो, है ना। ये सारे जो लोग हैं ना, ये लोग आपके साथ नहीं आने वाले, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो आपके साथ आने वाले नहीं है। तो आपके जो नजदीकी रिश्तेदार है उनके भरोसे पे काम मत करो, ओके। दूसरा है कि आपके जो लगता है कि ये करोड़पति है, ये अब्जोपति है, ये नेता है, या फिर ये कारपोरेटर है, 50 कुत्ते संभालता है इसके घर में, वो बंदा आपकी मशीन नहीं लेगा, है ना। देन व्हेनेवर यू डू द डेमो, अब डेमो के लिए जाते हो तो आपके डाउनलाइन को आप एक समझाओ कि आपके अपलाइन को अच्छे से एडिफाई करो, किधर, वो घर में, तो आपका क्लोजिंग इजी हो जाएगा। अभी हमारा उमेश करके है लाड, अभी उसके 3 मशीन हो चुके हैं, 1A 1A 2A विद इन 15-20 डेज। उसका जो 3rd मशीन हुआ है उसकी बहन का हुआ है, सग्गी बहन। वो सग्गी बहन का भांजा उसको बोलता है कि तुझे तो ठीक है 1 पॉइंट आया, लेकिन सचिन को पैसा मिला है। ये ओपन में बोल रहा हूं, बिकॉज इट इज ये हमको समझना है। तो उमेश क्या बोला, बोला डिस्काउंट चाहिए। तो लोकमान्य तिलक जानते हैं ना आप सब लोग, लोकमान्य तिलक को जानते हैं। मैंने मूंगफली, मैंने सिंगदाना खाया नहीं, मैं टर्फल उठाऊंगा नहीं, वो मराठी में आता है, वो हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताया, बराबर है। तो वो क्या बोलता है कि मैंने डिस्काउंट लिया नहीं है, मैं तुमको डिस्काउंट नहीं दूंगा, तुझे चाहिए उधर जाके मशीन ले जो डिस्काउंट देता है। ये खुद सगी बहन को उमेश लाड ने कहा, यानी उसकी वजह से वो मशीन क्लोज हुई, और वो उसका भांजा भी इधर बैठा है और उमेश भी बैठा है इधर। फनेल स्टोरी देखो, मैंने सैम सिया का एक देखा था वर्कशॉप, कैंगन वर्कशॉप, थोड़े बीच बीच में शब्द जाते हैं तो कुछ गलत नहीं लेना। वर्कशॉप देखा था, तो वो टाइम में मैंने देखा था उसने एक फनेल निकाला था। फनेल पता है आपको, रॉकेल, केरोसिन, पेट्रोल, दूध, है ना, रहता है। नाही गाळणी नाही सर, गाळणीची लफडी आहेत त्याला भोकं असतात ना, फनेलला एकच असतं खाली असं, है ना, गाळणी नाही, गाळणीला जामच असतात। मग आपल्याकडे काय नाही येणार। सी, तो फनेल है ना, तो आप जितने भी डेमो करते हो, तो मैं वो टेक्नोलॉजी से जा रहा हूं कि आप जितने भी डेमो करोगे वो सारे वो फनेल में डाल दो। फनेल कैसे रहता है, आवाज जाएगा मेरा, ऐसा रहता है, दिस इज द 1 पाइप, ओके। जितने डेमो है उसमें डाल दो, डालते जाओ, करते जाओ, डालते जाओ।
जब भी वो होल से नीचे के पाइप से जो निकला वो आपका मशीन रहेगा। ये टेक्नोलॉजी पे मैं चल रहा हूं। तो मेरा मशीन पुणे से और उमेश का भी मशीन फनल से ही निकला है। अशोक माने इन्होंने मिंगवे का डेमो देखा है। कभी किसका डेमो देखा है? मिंगवे। इट इज अराउंड 2016 शुरुआत में, जो राजन जी एकदम उनको जान गए कि ये बंदे इसको देखा है, क्योंकि उनकी मेमोरी स्ट्रांग है राजन सर की। तो ये अशोक माने जो 6 साल पहले जिन्होंने डेमो देखा था, वो 4 दिन पहले क्लोज हुए हैं। तो वो मेरा फनल से निकला हुआ वो एक मशीन है। तो अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ क्योंकि हमें राजन सर को सुनना है। मेरे पास काफ़ी सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन जाते जाते सह्याद्री देवराई, आज मैं लास्ट टाइम मैंने देखा कि बुके यहाँ पर हम देते हैं सबको, फूल्स वगैरह है ना, बुके। तो मैंने क्या किया, शाहिद भाई को बोला कि शाहिद भाई हम प्लांट देते हैं, है ना, पेड़। तो उसमें मैं एक छोटा सा लाइन बोलूँगा कि सांस मतलब अपनी सांस नहीं, आपकी सांस नहीं जो लेते हैं, है ना। तो लेडीज लोग बोलेंगे मेरी सांस के बारे में बात कर रहे हैं। सांस, हम जो सांस लेते हैं वो, और निवाला मतलब खाना, है ना, वो कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ से मिलता है, बराबर है। तो ये पेड़ लगाने का काम महाराष्ट्र में हमारी संस्था कर रही है, जिसके अध्यक्ष सयाजी शिंदे है। अरविंद जगताप लेखक है, जो चला हवा योद्धा के जो लेटर लिखते हैं वो है। तो ये प्लांटेशन में अगर मैं आपको एक आह्वान करूंगा कि आप जहां पर भी एक मशीन करो तो एक प्लांट या एक पेड़ उसे लगाने के लिए कहो, ताकि हम पर्यावरण से और इसमें एक हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि कैंगन में आप बहुत सारा पैसा, आ गया मेरा टाइम, कैंगन में आप बहुत सारा पैसा कमाओगे, लेकिन वो पैसा अगर आपको अच्छी तरीके से और हेल्दी टाइप से अगर जीना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ देता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अभी ये अपनी आमिर खान की हीरोइन है, उनसे बात करिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर।